हाय फ्रेंड्स, हम आज बात करने जा रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग ने वह कर दिखाया है जो आज का साइंस और मेडिकल साइंस सोच भी नहीं सकते हैं सपने में। तो दोस्तों, थोड़ी देर के लिए अपने इस ओवर थिंकिंग माइंड को आराम दीजिए और आइए जानते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के उस करिश्मे के बारे में। अगर आपको इस करिश्मे के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग ने एक खोज की है जिससे लोग कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। बूढ़ा ना होने का मतलब अमर होना बिल्कुल नहीं दोस्तों, साइंटिस्ट ने एक बुढ़ापे के प्रोसेस को लगभग पूरी तरीके से डिकोड कर दिया है। जवानी को रिवर्स करने में सफलता पाई है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बारे में। दोस्तों, हर जीव, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एजिंग यानी बुढ़ापे का शिकार तो होता ही है। बुढ़ापा एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन साइंटिस्ट ने अब तक ये खोज नहीं पाए हैं कि बुढ़ापा होता क्यों है। कुछ थ्योरियां सामने आई हैं। इन थ्योरी के अनुसार एजिंग बुढ़ापा एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे डीएनए से प्रीफिड होने के कारण होता है। सबसे क्रिटिकल थ्योरी जो सामने आई है उसके अनुसार बुढ़ापा डीएनए में डैमेज ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड फ्री रेडिकल्स की मार के कारण होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के होनहार वैज्ञानिक डॉक्टर लिंक लेयर ने इस थ्योरी को ब्रेक डाउन किया है। एजिंग बुढ़ापे के कोड को उन्होंने लगभग पूरी तरीके से डिकोड कर लिया है दोस्तों, डॉक्टर सिंक्लेयर का कहना है कि बुढ़ापा एजिंग डीएनए के डैमेज के कारण नहीं होता। हमारा डीएनए बहुत स्ट्रांग होता है जो खुद को रिपेयर भी कर सकता है। डॉक्टर सिंक्लेयर ने अपने इस रिसर्च से यह साबित कर दिखाया है कि बुढ़ापा डीएनए की खराबी नहीं बल्कि डोपामिन की खराबी से होता है। आइए जानते हैं डोपामिन होता क्या है दोस्तों। डोपामिन डीएनए के इर्द गिर्द गुथा हुआ एक जेनेटिक मटेरियल होता है। डोपामिन में यह इंफॉर्मेशन कोडेड होती है कि डीएनए में कौन सा पार्ट सही काम करेगा और शरीर को सही तरीके से काम करवाएगा। सरल भाषा में कहा जाए तो डोपामिन बॉडी का और डीएनए का ऑन ऑफ स्विच बटन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन लोडेड होती है कि अब डीएनए जो सेल बनाने वाला है वो नर्व सेल होगा या स्किन सेल। जन्म से लेके डीएनए वह गाइडेड फोर्स होता है जिसमें इंफॉर्मेशन लोडेड होती है कि हमारा शरीर माँ के पेट में कैसे डेवलप होगा और पैदा होने के बाद बच्चे का शरीर का कैसे विकास होगा। बुढ़ापे से लेके मृत्यु तक आपका सभी इंफॉर्मेशन डीएनए में लोडेड होता है। डॉक्टर सिंक्लेयर के अनुसार यह सारा कोड डीएनए के इर्द गिर्द गुथे हुए डोपामिन में दर्ज होता है। डोपामिन डीएनए के कुछ हिस्सों में गुथा हुआ होता है और डीएनए के कुछ हिस्सों में खुला हुआ होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ डोपामिन में बदलाव आने लगता है। डोपामिन डीएनए में जहां गुथा हुआ होता है वहां खुल जाता है और जिस हिस्से में वह गुथा हुआ नहीं होता वहां वो गुट जाता है। इससे डोपामिन में जो जेनेटिक कोड और उनकी इंफॉर्मेशन उड़ जाती है, बिल्कुल क्रैश सिटी की तरह। डीएनए को ऑपरेट करने की शक्ति भी डोपामिन खो देता है जिसके कारण डीएनए में न्यू सेल्स बनने की प्रोसेस बंद हो जाती है जिसके कारण हमारा शरीर बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। डॉक्टर सिंक्लेयर का कहना है कि बुढ़ापा शरीर में चल रही कई पैरेलल प्रोसेस के कारण आता है। डॉक्टर सिंक्लेयर ने बुढ़ापे की बड़ी वजह उसे उन्होंने डिकोड कर लिया है। डोपामिन के इंफॉर्मेशन का नष्ट हो जाना बुढ़ापे का कारण है, न कि डीएनए में डैमेज होना। दोस्तों,
अब हम इस एक्सपेरिमेंट के बेहद दिलचस्प मोड पर आ गए हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। इन हमारी बातों को डॉक्टर सिंक्लेयर और उनकी टीम ने यह खोज लिया है कि एपोमीन में डैमेज या बदलाव कहां से आते हैं। दरअसल हमारे डीएनए में 4 बेस पाए जाते हैं जिनके नाम A, C, G, D है। इन्हीं में से जुड़कर हमारा डीएनए स्ट्रैंड बनता है। मिथाइल ग्रुप उम्र बढ़ने के साथ साथ इन्हीं चारों में से किसी एक डीएनए जिसका नाम C बेस है उससे अटैच होने लगते हैं। जहां से अटैच होते हैं मिथाइल ग्रुप वहां डीएनए को वो डैमेज करते हैं और डोपामिन को अनकॉइल कर देते हैं, जिससे डोपामिन में कोडेड इंफॉर्मेशन नष्ट होने लगता है, जिससे शरीर को वापस रिपेयर्ड करने की इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें शरीर को जवान बनाए रखने का इंफॉर्मेशन होता है। मिथाइल ग्रुप से होने वाला डैमेज पूरी तरीके से मापा भी जाया जा सकता है। एक कंप्लीट डीएनए स्कैन प्रोसेस से इस जेनेटिक डैमेज को नापा भी जाया जा सकता है। इसी पे बेस्ड एक चार्ट भी बनाया गया है जिसे कहा जाता है हावर-वर्थ क्लॉक। इस हावर-वर्थ क्लॉक से यह भी पता किया जा सकता है कि आपका शरीर कौन सी परिस्थिति से गुजरेगा, कौन कौन सी बीमारियां होंगी, हेल्थ कैसा रहेगा। हावर-वर्थ क्लॉक से यह भी पता लगाया जा सकता है कि आपकी मृत्यु कब होगी। अब सोचिए कि अगर हम एपोमीन में होने वाले डैमेज को रिवर्स कर दें तो क्या एजिंग रिवर्स नहीं हो जाएगी? क्या बुढ़ापा जवानी में नहीं बदल जाएगा? अगर ऐसा किया जा सकता है तो ये रीसेट का बटन हम कितनी बार दबा सकते हैं? डॉक्टर सिंक्लेयर और उनकी टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ट्विंस चूहे लिए, एक ही दिन में जन्मे और एक ही माँ से। साइंटिस्ट ने एक चूहे को डोपामिन डैमेज करने वाले प्रोसेस किए और दूसरे चूहे में डोपामिन रिवर्स करने का प्रोसेस किया। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यह हुआ कि जिस चूहे को डोपामिन डैमेज किया गया था वह ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था दूसरे के मुताबिक, और जिस चूहे को डोपामिन रिवर्स किया गया वह दूसरे चूहे से ज़्यादा जवान दिख रहा था। डॉक्टर सिंक्लेयर और उनकी टीम ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 ट्विंस चूहे लिए जिनकी उम्र 20 महीने यानी इंसानी उम्र के मुताबिक 70 साल हो रही थी, जिनमें से एक चूहे को NMN नेकोटाइड मोनोमोलिक्यूल्स दिया गया। NMN मॉलिक्यूल्स शरीर में NAD लेवल्स को बढ़ाता है। NAD डोपामिन को मिथाइल ग्रुप से होने वाले डैमेज से बचाता है और वह डोपामिन को रिपेयर भी करता है। अब इन चूहों को रोजाना ट्रेडमिल पर दौड़ाया गया और इस एक्सपेरिमेंट के बहुत चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। जिस चूहे को NAD दिया गया था वह दिन प्रतिदिन जवान और बेहतर कार्य कर रहा था, और दूसरा चूहा जिसे NAD नहीं दिया गया था वह बूढ़ा होते जा रहा था। अगर दोस्तों यह थेरेपी इंसानों के लिए कुछ वक्त बाद आएगी, सोचिए अगर यह थेरेपी इंसानों के लिए अवेलेबल हो जाए तो क्या होगा। लोग 70 साल के उम्र में भी 20 साल जैसे दिखेंगे। अगर NAD दवाई 30 सालों के अंदर सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिससे लोग 150 साल से 200 सालों तक जी सकते हैं। दोस्तों यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, यह एक रियलिटी की बात है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, आज के लिए बाय।